मेरा नाम सरस्वती मरावी है। मैं मंगवानी कटंग टोला की रहने वाली हूँ। जब मैं ना ही समिति में थी, ना मैं इस चीज़ से जुड़ी भी नहीं थी, तब मुझे कई सारी बातों की पता ही नहीं चलती थी कि मुझे क्या करना है, मुझे आज गांव में क्या हुआ है। इतना अवसर भी नहीं मिल पाता था कि हम लोग आगे आके इतना बात रखें। एक हम लोग मतलब दरवाजे के अंदर ही रहते थे। जब हम लोगों को यहाँ 2008 में प्रदान आई मोगा ब्लॉक में, तब हम लोगों ने ये शुरुआत की समिति बनना, बैठक करना, बचत करना। तो हम लोगों की समिति में जो बातचीत होती है और जो भी हमारे घर परिवार से होती है, तो मेरे को एक अच्छा मौका मिला बाहर आने जाने की, बात रखने की। पहले जो हम खेती करते थे, जैसे हम लोग 1 एकड़ में डालते थे छिटका विधि, जो हम लोग ऐसे छिटक देते हैं उसको छिटका विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग करते थे। तो उससे हम लोगों को 6 से 7 कुंटल तक होते थे। उससे हम लोग साल भर की गुजारिश नहीं हो पाती थी। हम पूरा साल काम करते थे, पर पूरे साल का खर्च भी नहीं हो पाता था, ना पूरा साल हम लोग खा नहीं सकते थे। आधे ही साल तक के हम लोग उसकी गुजारिश करते थे, और आधे साल हम लोग ऐसे मजदूरी वगैरह में काम करके हम अपनी गुजारिश करते थे। प्रदान संस्था हम लोगों को जो जानकारी दी श्री विधि का, तो इसमें करीब हम लोगों की अच्छी अगर सिंचाई वगैरह हो गया, गुड़ाई उसकी समय समय में हो गया, तो 1 एकड़ में 40 कुंटल हो जाती है। इसमें अगर हम लोग जो बचत करते हैं, जो बचत है मेरे पास, वो अगर 1 साल सूखा पड़ गया तो भी मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से खिला सकते हैं। पपीते की खेती की हम लोग, जिसमें पिछले साल लगाए थे। इसके बाद पिछले साल लगाए और हमारे पपीते में अभी फल भी आने लगे, तो हमें इससे बेचकर हम लोग आर्थिक स्थिति में और भी सुधार होगा। पहले सिर्फ पुरुष बस किसान कहलाते थे, पर महिला को किसान नहीं माना जाता था। मैं अपने जीवन में मैं खुद मानने लगी हूँ कि मैं भी किसान हूँ। हमारे गांव में क्या होगा, हमारे पंचायत में क्या होगा, हमारे परिवार में क्या होना चाहिए, हमारे मोहगा ब्लॉक में क्या होना चाहिए, हमारे साथ किस तरह की व्यवहार होना चाहिए, हमको कैसा सम्मान मिलना चाहिए, ये सब सोचते हैं हम लोग। मुझे तो बड़ी खुशी लगती है इस तरह के बदलाव आने में। मेरे नाम सुशीला विश्वकर्मा है और मैं ग्राम बीजे गांव की रहने वाली हूँ। जब मैं समूह में सभी दीदी को देखती थी कि बैठते उठते, उनको अच्छी अच्छी बात राह दिखाते थे, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी समूह में जुड़ूँ। समूह से जुड़ने से बहुत हमें थोड़ी शक्ति बढ़ी। सभी दीदी हमें प्रदान संस्था के भैया लोग बताए, सिखाए, हम लोग सीखे। प्रदान हमको जो सब्जी भाजी के बारे में बताए कि प्रदान से बीज मिलते हैं सब्जी के, तो आप सब्जी लगाइए, टमाटर है, भट्टा है, जो भी चीज़ है दीदी, आप काम करने बाहर जाते हो तो आप यहीं गांव में सब्जी लगाइए और बाहर काम न करके अपने सब्जी भाजी से गुजर चलाइए। इस करके हमको प्रधान ने सलाह दिया
2012 में छपरा हमको संस्था वाले दिखाने लगे ये सब्जी दिखाने, तो हमें वहाँ देख के ऐसा लगा कि हम भी ये सब्जी की धंधा कर सकते हैं। ऐसे भी तो पत्थर वाले बारी हैं, वहाँ भी वहाँ कर सकते हैं, तो हम भी करेंगे। हमने जलकुंड भी खुदाए, हमको पैडल मशीन भी मिला। जलकुंड से फ़ायदा हो रहा है कि हम सब्जी लगाए, सब्जी में जब बारिश नहीं होगी तो जलकुंड से हम पानी सब्जी में डालेंगे। अब हम टमाटर लगाए, हम बेचने के तरीके से लगाए हैं, जो हम अभी 40 रुपये किलो के भाव से बेचते हैं। और ये दो लाइन भट्टा पर के साल घर में 2-3 पौधा लगाए थे, ये भी 40 रुपये किलो है भट्टा, जिसके भी हम खाते भी हैं और बेचते भी हैं। बेचने से हमारे फायदे ही है, पैसा के आवक बढ़ेंगे। मैं सिलाई थोड़ी सीखी थी, हमारी विनीता दीदी ने सिखाई थी। जब से मेरे को अभिलाषा थी कि मैं मशीन लूँगी और मशीन चलाऊँगी, तो समूह में हमारे पैसे जुड़ गए, तो मैं समूह से पैसे ले करके और मशीन लाई, और उससे मेरे सिलाई के साधन भी हुआ और थोड़ा पैसा के साधन भी बना, और आगे चल के वो आगे से बढ़ेगी। मेरा नाम लखन सिंह उइके है। मैं ग्राम सुड़गांव का हूँ। पिछले वर्ष जो है दोनों पति पत्नियों का हमारे जो है तबीयत खराब हो गए। हमारे पति पत्नियों के इलाज में 40-45 हज़ार का खर्च हुआ। जो लड़के बच्चे, मेरे 2 लड़के पढ़ाई कर रहे थे, वे पढ़ाई छोड़ करके जो है बनी मजदूरी में, कोई नागपुर जबलपुर ऐसा करके जो है हमारे वो बीमारी के खर्चा में लगाए, और हमारे जो जीने खाने का है वो खर्च हो गया। हमारी बचत किसी भी तरह से नहीं हो पाया। हमारे दीदी जो है नर्मदा समूह में है, तो दीदी लोग बैठने जाते हैं वहाँ, खेती के कैसे तकनीकी से खेती करना है वो दीदी लोग जो सुन के आते हैं और मेरे को बताते हैं। आज की बैठक में ऐसा बात हुई है। इस वर्ष हमने सोचा है और शुरू किया है खेती करना। करीब हमने अभी 70-75 डिसमिल में टमाटर और भाटा लगाए हैं, जिसमें से 10% है भाटा, नहीं तो टमाटर ही है। टमाटर एक सीरी विधि से किए हैं, लाइन बना के, जिसमें से पौधे इधर उधर ना झुके करके हमने लकड़ी का सहारा दिया है। अब हम इसी तरीके से करते चले आ रहे हैं झकड़ा। जैसे छोटा हुआ 2 फीट का करीब पौधा, और हम ये झकड़ा लगाना शुरू कर देते हैं ताकि ज़मीन में जो है ना गिर पाए पौधे। छोटे से सहारा लगाना पड़ता है। इस वर्ष हम सोच रहे हैं कि ड्रप से खेती करेंगे, वो टपक सिंचाई वाला, जिसमें से पानी भी हमारे ज़्यादा व्यर्थ नहीं खर्च होगा और हमको फसल भी अच्छा मिलेगा और फ़ायदा हमको ज़्यादा मिलेगा। इतने ही एरिया में हम 5-6 हज़ार 7 हज़ार कमाते थे, और अभी दुगना तिगना, कभी 30 कभी 25 इतना तक पहुंच चुके हैं कि मुझे आशा था इस वर्ष की मैंने 85 हज़ार कमा सकता हूं इसमें। मैं ऐसे पहले सोचा भी नहीं था कि हम इस तरीके से हमारा जीवन हो, पर हमको भरोसा है कि हम ऐसे तकनीकी यदि अगर हम करें तो हम पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को भी अच्छा से भी पढ़ा सकते हैं, और हम खेती भी अच्छे तकनीकी से खेती कर सकते हैं, और हमारे घर के खर्च भी कर सकते हैं, और हमको किसी जगह जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
My name is Sukirti Maravi. My father's name is Jagdish Prasad Maravi. My mother's name is Rupanti Maravi. I am from village Malpehri in Mandla. एक ही बच्ची है मेरी। हम सोचे अच्छा से पढ़ाई करवाएं, पढ़ाते इसको फाइनल कराएं। जब फाइनल होने लगी उस समय मुझे पता चली कि प्रधान से हम लोग जो ये समूह के द्वारा एक युवा शास्त्र केंद्र जो चालू किए हैं, संचालित अभी, उसमें से हमको इन्हें कंप्यूटर करवाई। कंप्यूटर के उसके बाद फिर भैया लोग मुझसे चर्चा हुई कि कुछ करना चाहिए भैया, इसके लिए पढ़ाई हो गई पूरी। तो ठीक है, कहें भेज देना, हम यहाँ फॉर्म डाल देगी और इनका वो ले लेंगे तत्काल, तो बताएंगे फिर क्या करेंगे। तो इन्हें जा कर के वहाँ फॉर्म डाली और उसके बाद 10 दिन का ट्रेनिंग करने मंडला गई। फिर तो वहाँ वो खुद अपने आप फिर BPO को चुनी है अपने खुशी से। मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमारी बेटी यहाँ थी तो घर चौके चूल्हे बस में थी। अब यहाँ से बाहर जाएगी तो कम से कम देश क्या है, बाहर का माहौल वो तो देख पाएगी और कुछ कर पाएगी अपने भविष्य के लिए। कल दबाव में तो नहीं रहेगी किसी की, वो स्वतंत्र जिएगी अपने लिए। मैं अब नौकरी करूँगी तो पैसे कमाऊँगी और अपने पैर पे भी खड़े हो जाऊँगी और अपने मम्मी पापा की मदद करूँगी। ऐसी हजारों महिलाओं ने एकजुट होकर अपने परिवार, अपने गांव और पूरे समाज में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की है। एक ऐसा बदलाव जो इन परिवारों को और यहाँ के समाज को एक उज्जवल और प्रगतिशील भविष्य की ओर लेकर चल रहा है। मैं शपथ लेती हूँ कि बुढ़नेर नर्मदा महिला संघ के सभी सदस्यों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विकास के लिए निरंतर प्रयास करूंगी। दीदी लोग काम जैसे अभी कर रहे हैं, निरंतर अगर इसी तरह बढ़ता गया काम, दीदी लोग अपने उसमें करते गए, काम को आगे बढ़ाते गए, तो लगभग 1.5-2 साल में स्वयं सक्षम हो जाएंगे। किसी पे आश्रित रहने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में मंडला में आपको महिला अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलू या विभिन्न शेड्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बदलाव की एक शुरुआत हो चुकी है। खुद करेंगे, आंधी तूफान आएगा लेकिन फिर हम लोग नहीं डरेंगे।